अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब माशाल्लाह रमज़ान आधे से ज़्यादा गुजर गया है, अब तीसरा अशरा स्टार्ट होने को है। बस ये रमज़ान है, मेरी दुआ ये है कि अल्लाह पाक सबके लिए जो है बख्शिश का सामान कर दे ये महीना। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर रमज़ान जिसका रमज़ान गुजर जाए और उसके गुनाह माफ़ वो ना करवा सके तो उससे बड़ा जो है बदनसीब कोई नहीं होता। तो अल्लाह पाक हम सब के जो है गुनाहों को बख्श दे इस रमज़ान के महीने के सदक़े में, और साथ साथ कोरोना वायरस का भी ख़ात्मा हो जाए। अल्लाह पाक हमारी जान छुड़वा दे से। 2020 गुजर गया, 2021 भी ऐसे ही चल रहा है। बस अल्लाह रहम करे कि ये कोरोना वायरस का भी आखिरी साल हो और ये हमारी जान छूट जाए। जनाब 1 घंटा है, 3 रेसिपीज़ हैं, टाइम बड़ा तेज़ी से गुजर जाता है, तो बातें तो होती रहेंगी और उसके साथ साथ काम भी शुरू करते हैं। 3 रेसिपीज़ हमारे पास। आज बनाएंगे मलाई बोटी चिकन स्टिक्स, और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद चाट, दाल की चाट। चाट तो हम लोग हैं शौकीन लोग चाट खाने को। रमज़ान के अंदर अफ्तारी में चाट ना हो किसी भी किस्म की तो मज़ा नहीं आता हो, तो हमने भी तय किया हुआ आपके लिए एक से बढ़कर एक जो है ना बेहतरीन वाली चाट लेके आएंगे। और उसके साथ साथ जनाब आज बनाएंगे बड़े मज़ेदार सा एक मीठा बनाएंगे, बेरी टैंगो, जो कि हम बनाएंगे विप क्रीम के साथ। 2 क्रीम यूज़ करेंगे, एक इनकी वनीला क्रीम और स्ट्रॉबेरी क्रीम। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले आज हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जिसमें सारी कुकिंग करेंगे। और उसके साथ साथ एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट नज़र आ रहा है, डिलक्स सैंडविच मेकर। कोई आसान सा सवाल, बच्चों वाला सवाल पूछते हैं आपसे। अच्छा भाई, कल का हमारा मेन्यू क्या था फ्लेम ऑन का, आपने ये बताना है और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दे सकते हैं, जिनकी नहीं लगती है 888 पे SMS करके जवाब दे सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है मलाई बोटी चिकन स्टिक्स। अच्छा जी, मलाई बोटी के लिए हमारे पास ये हमने चिकन लिया है ब्रेस्ट का, आप चाहें लेग का भी ले सकते हैं, दोनों में ही ये मज़ा करेगा। क्योंकि ये है मलाई बोटी, इसके अंदर हम पपाया भी डालेंगे, टेंडराइज़र, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, मज़ेदार। तो आप चाहे लेग का लें या आप थाई का, आप दोनों मीट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले करेंगे इसको मैरिनेट। मैरिनेशन के लिए हमारे पास कुछ अज्जा यहाँ पर हैं, आपको बता दें क्या क्या है। थोड़ा सा मैं इसको मलाई बोटी अमूमन थोड़ी सी चटपटी भी रखते हैं लोग, तो मैं इसको रखूँगा चटपटा और थोड़ा तीखा भी रखूँगा इसको। तो यहाँ पर हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें हम शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्च है, तीखी वाली, ये इसको करेगी तीखा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है पपीता, पक्का वाला पपीता यानी पीला वाला पपीता। जब भी हम फास्ट कुकिंग कर रहे होते हैं, हमें मलाई बोटी को या किसी भी गोश्त को गलाना होता है जल्दी कम टाइम में, तो हम पक्के पपीते का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कच्चा पपीता लेते हैं, पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, कच्चा पपीता अगर 10 घंटे में आपको रिज़ल्ट देता है तो पक्का आपको 5 घंटे में दे देगा। और इसकी क्वांटिटी अगर आपने 10 घंटे रोकना है तो 10 घंटे में जितना कच्चा डलेगा उससे आधा पक्का डलेगा। ये बहुत तेज़ काम करता है। तो आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलें, ये 3 चीज़ें जो गई इसके अंदर, मतलब अगर आप इसको पक्का पपीता लगा के 2 घंटे भी छोड़ देंगे ना तो आपको बेहतरीन वाला रिज़ल्ट मिल जाना है। चलें जी, अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, वाइट पेपर, ये क्या वाइट पेपर, कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, ये गया। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मैरिनेशन में मिक्सिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप कोई सा भी चिकन ले लें, चाहे आप बीफ ले लें, कोई भी मीट हो, जब आपने इसको मसाला लगाना है, चाहे आपने उसका फ्राइड चिकन के लिए करना है या आपने बारबेक्यू करना है, आपने कुछ भी बनाना है, अगर आपने मैरिनेशन करनी है तो आपने इसको अच्छे से ज़्यादा देर तक मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर तक मिक्स करने से क्या होता है कि मसाला जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है मीट के अंदर। टम्बलिंग का एक प्रोसेस होता है जो कमर्शियली आप जितनी भी अच्छी बड़ी ब्रांड के चिकन खाते हैं,
फ्राइड चिकन हो गया है, कोई और किसी किस्म का चिकन जिसके अंदर मसाला आप देखते हैं कि अंदर तक गया हुआ है। हम घर में बनाते हैं चिकन, कहते हैं यार अंदर तक मसाला नहीं जा रहा, चिकन अंदर से फ्लैट होता है हमारा, लेकिन मार्केट का फलानी ब्रांड का हम खाते हैं तो उसका तो अंदर तक मसाला गया, तो वो टम्बलिंग का प्रोसेस होता है। वो क्या होता है कि आपने मैरिनेशन और मीट एक बॉल में डाल दिया और वो घूम रहा होता है, वो मुस्तकिल जो है चिकन मसाले के अंदर लिपट रही होती है, तो जो मसाला होता है सारा वो चिकन के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाता है, तो आपको अंदर तक जो है वो उसका फ्लेवर मिलता है। तो जब आप मैरिनेशन कर रहे हो तो आप कोशिश करें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उसको मिक्स करते रहें, फिर आप देखेंगे आपके मीट के अंदर अलग ही फ्लेवर आएगा। और ये आपने करना भी है ज़रूर, मुझे बताना भी है। अच्छा, ये सारे ड्राई स्पाइसेस हमने डाल दिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे जनाब दही, और दही के साथ जाएगी इसमें क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। सस्ता ऑप्शन एक और है क्रीम का सब्स्टिट्यूट, आप इसमें मेयोनीज भी डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने कम से कम 2 घंटे का टाइम तो देना है अच्छे रिजल्ट के लिए। मतलब जब ये फ्राई होगा ना तो ये बिल्कुल मलाई हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा जाएगा इसमें लेमन जूस जो इसमें देगा हल्की सी खटास। चलें जी, ये हो गई मैरिनेशन डन। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में काम करेंगे तो ये केस को हम सीखों में लगा देंगे। सीखों में कैसे लगाएंगे, हमारे पास देखें यहाँ पे बॉयल आलू भी आएंगे। बॉयल आलू, एक आलू और एक चिकन, एक आलू एक चिकन, इस तरह करके हम सीखें इसकी बना लेंगे। ब्रेक में एक आध आपके सामने भी बनाएंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पर देखें स्टिक्स हमने भरी हैं ऐसे, एक चिकन एक आलू, एक चिकन एक आलू। आलू जो है ना इसमें थोड़ा सा आपने टाइट रखना है, ओवर बॉइल्ड हो जाएगा तो ये टूट जाएगा, निकल जाएगा। तो थोड़ा सा सख्त रखेंगे फ्राइंग में, वो तकरीबन 80% करेंगे इसको। फ्राइंग जब होगी तो उसमें 100% कुक हो जाएगा। और फिर भरते हुए भी टूटना नहीं चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। एक चिकन एक आलू, फिर चिकन फिर आलू, और फाइनली ये चिकन। ठीक हो गया। एक और भर लेते हैं। 2 घंटे का टाइम आपने कम से कम देना है, इस बात को आपने याद रखना है। मलाई बोटी का जो मज़ा लेना है ना, तो टाइम आपको प्रॉपर देना है इसको, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं, बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा भाई, कल का आपने मेन्यू बताना है। कल हमारा मेन्यू क्या था फ्ले मोने का? सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा NX की तरफ से सैंडविच मेकर। चलेंगे, एक स्टेप तो हमारा हो गया। सीखों में ये हमने भर लिए चिकन और आलू। अब करना क्या जनाब, अब एक कोई बड़ा बर्तन लेके, ये वाला सही है, ये बर्तन लेके हमने इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाना है। पहले ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फिर इसको हमने अंडे में डिप करके करना है फ्राई। ठीक हो गया ऐसे। चलें, सारी डाल देते हैं और फिर एक एक करके इसको निकालते जाएंगे और फाइनल जो होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने लगाना है ब्रेड क्रम्ब सबको। और साथ ही साथ जनाब ऑयल भी कर लेते हैं तैयार, ताकि ऑयल साथ साथ हमारा गर्म हो जाए। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि विटामिन A और D से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, और जो भी बने इसमें बहुत हेल्दी बने। चलें, ये होगा डीप फ्राई। हमेशा की तरह ऑयल को एहतियात से इस्तेमाल करें, टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इस्तेमाल करें,
अगर ऑयल का टेम्परेचर आप हाई कर देते हैं, ऑयल उस स्मोकिंग पॉइंट पे चला जाता है, उसमें धुआं निकल आता है, तो ऑयल की क्वालिटी और लाइफ कम हो जाती है। अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी ज़्यादा देर तक ऑयल का इस्तेमाल रखना है, आपको ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा, तो आपने टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके चलना है। और चूँकि ये चिकन हम फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर, अगर आप फ्राइड चिकन करें, ब्रोस्ट बनाएं, जिंगर बनाएं, कुछ भी बनाते हैं आप, तो उसके अंदर आपको टेम्परेचर बिल्कुल हल्का रखना है, ताकि स्लो आपकी प्रोडक्ट भी तैयार हो जाए और जो है कलर भी टाइमली आ जाए। अगर फ़ौरन से कलर आ जाएगा तो फिर आपका प्रोडक्ट अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इस कंडीशन के अंदर एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान है या वैसे भी रमज़ान के अलावा कुछ स्नैक्स हम लोग घर पे रखते हैं, तो क्या इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने से पहले आपने चिकन को पहले सौते करना है। मसाला लगा दिया आपने, मैरिनेट कर दिया, उसके बाद चिकन को आप सौते करें। सौते करने के बाद जब वो कच्चा पक्का हो जाए, तकरीबन 50% डन हो जाए, फिर उसके बाद आपने भरना है इसको। उससे क्या होगा, एक तो शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी और जो आपका कुकिंग टाइम जो है वो उसमें कम हो जाएगा और कच्चा रहने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्रोज़न आइटम तो फ्रोज़न ही डालते हैं ना ऑयल के अंदर। तो अगर बिल्कुल अंदर से फ्रोज़न हो रहा होगा और कच्चा होगा तो वो कच्चा ही रहेगा। अगर आपके पास 50% कुक होगा और आप उसको फ्राई करेंगे तो अंदर तक वो वेल डन हो जाएगा, जब तक उस पर कलर आएगा। ठीक हो गया? तो ये बस अच्छे से आपने अश्योर कर लेना है कि सब पे ब्रेड क्रम्ब लग गया है। हमारे साथ कॉलर हैं नरगिस लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। भैया आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप लोगों की। क्या कहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। हम सब बड़े शौक से देखते हैं और आपकी रेसिपीज भी बनाती है। अरे वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल का आपने मेन्यू पूछा है? जी जी। आपने वो चाइनीज समोसे बनाए थे, हाँ, चिकन रोलार, हाँ, और वो शिशवान चाट। ठीक हो गया, जवाब तो आपका आ गया। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश, हाँ मैंने वो ना आपका देखती हूँ चटपटे चटखारी, जी जी, उसमें वो ब्रोस्ट आपने बनाया है, उसके हाँ। थोड़े से ना मेरे वो रह गए हैं लिखने वाले, वो प्लीज जरा रिपीट करवा दीजिएगा। चले अभी अभी आपको बता भी देते हैं। ठीक है, अभी बता दीजिएगा। और मैं ना, आज का रमजान है तो मसाला तो सारे ही मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छे है लेती हूँ, लेकिन आपका नहीं छोड़ती। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं ये होता है कि नमाज पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था, मैं उस वक्त तक इंतजार करती हूँ जब तक आपका प्रोग्राम नहीं आता। अरे बहुत प्रोग्राम शुक्रिया, देखती हूँ फिर बंद कर देती हूँ, क्योंकि कुरान पाक पढ़ना होता है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खास दुआओं में भी याद रखिएगा। हाँ जी, बड़े इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ दुआएं तो आप सबके लिए, आपकी टीम के लिए हैं, इतना मतलब काम करते हैं सब लोग। आप घर बैठे हमको सारा कुछ मिलता है, बिल्कुल ऐसे पकाने को। माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं आपकी ये जो रेसिपीज होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ में याद रखिएगा मुझको, मेरी पूरी टीम को, मसाला चैनल की पूरी टीम को, हम टीवी की पूरी टीम को। चले जी, अल्लाह हाफिज़। देख यहाँ पे थोड़ा पानी डाला इंडो में मैंने और इसको अच्छे से हमने फेंट लिया। देखें जाग भी बनने लगे। अब हमने करना है क्या है, 1 बाय 1 इसको करना है डिप ऐसे, और अच्छे से झाड़ के। ऑयल तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल धीमी आंच पे। कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। जल्दबाजी ना कीजिएगा। अगेन अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपकी ये स्टिक जो है अंदर से कच्ची रहने का चांस हो सकता है। तो आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली के साथ। अच्छा, अंडा भी है तो फ़ौरन से कलर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट का टाइम है इसका। इंशाल्लाह फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 7 से 8 मिनट में ये वेल डन हो जाएगी और अंदर तक जो है गल जाएगी। आज का हमारा सवाल इतना आसान सा हमने सवाल पूछा, भाई कल का हमारा मेन्यू आपने बताना है, कल हमने क्या बनाया था शो में अपने। सही जवाब पे मिलेगा NX की तरफ से सैंडविच मेकर। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में हम सारे ये फ्राई कर लेते हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे स्टार्ट करेंगे सेकंड रेसिपी, जो कि है बेरी टैंगो। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। मलाई बोटी चिकन स्टिक्स हमारी फ्राई हो रही हैं बिल्कुल धीमी आंच पर। आप देख सकते हैं आंच बिल्कुल धीमी है। फ्लेम आप चेक कर लें इसका। 7 से 8 मिनट का टाइम है, तो इसको हमने डाल दिया है हल्के हल्के फ्राई होने। जनाब सेकंड रेसिपी हमारी है बेरी टैंगो, जो कि हम बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। यहाँ पे 2 फ्लेवर की क्रीम हमारे पास है, स्ट्रॉबेरी और सिंपल वनीला क्रीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विपी विप जो है पाकिस्तान की नंबर 1 क्रीम है, वेजिटेबल फैट से बनती है और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बेहतरीन क्रीम है। विपिंग क्रीम में 3 फ्लेवर्स हैं, एक तो स्ट्रॉबेरी है, वनीला है और है एक डेयरी फ्लेवर। और उसके साथ ही साथ बहुत बड़ी रेंज है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास। चॉकलेट्स भी हैं इनकी, कंपाउंड चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है चोको हेज़। ये मतलब वर स्टाइल प्रोडक्ट है। आप इसको स्प्रेड के तौर पे इस्तेमाल करें, आप इससे मीठे बनाएं, देसी मीठे बनाएं, इंग्लिश मीठे बनाएं, हर रेसिपी में परफेक्टली एडजस्ट हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे हम बनाएंगे बेरी टैंगो। इसके अंदर 2 किस्म की हमको क्रीम चाहिए, स्ट्रॉबेरी क्रीम और प्लेन वनीला क्रीम। इसमें हम डालेंगे ब्लूबेरी वनीला वाले में, और ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी तो है ही। बड़ा झटपट और क्विक तैयार होने वाला मीठा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्रीम है। क्रीम को हम पहले करेंगे विप। अच्छा, क्रीम को विप करने का तरीका क्या है? सही तरीका, सबसे पहले तो आपने इस क्रीम को, ये रहती है इसकी स्टोरेज जो है फ्रोज़न है, ये फ्रीज़र में रहती है, ठीक है। जब आपने इसको विप करना हो तो आपने 1 दिन पहले इसको निकाल के आपने चिलर में रख देना है, ठीक है, जो कि हमने नहीं रखी क्योंकि ये पैकेट हमारे पास खुला हुआ ही था और ये है नरम। तो कहने का मतलब है जब भी आप क्रीम को विप करना चाहें तो क्रीम उससे पहले आपकी थो होनी चाहिए, फ्रोज़न नहीं होना चाहिए। अगर फ्रीज़ होगी तो उसमें आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। आपने 24 घंटे पहले रख दी निकाल के फ्रीज़र से, यानी ऊपर वाले फ्रीज़र से नीचे फ्रिज में, रात में निकाल दी। अगर आपको सुबह विप करनी है, अगर रात में विप करनी है तो आपने सुबह निकाल के रख दिया, तो फिर वो हो जाएगी विप अच्छे से, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हमने इसको करना है विप। हमारे साथ कॉलर है। जी, कौन है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ मिस्टर जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप लोगों की। क्या कहेंगे? कल की आपका मेन्यू बताऊँ? जी जी बताइए। बनाई थी चाइनीज समोसे, सेफ्रॉन चाट और चिकन रोलाडा। चिकन रोलाड, ठीक हो गया। जवाब तो आपका आ गया। और क्या कहेंगे? कोई फरमाइश है आपकी खास रमज़ान को लेकर? बस भाई, फरमाइशें तो पूरी हो ही जाती हैं। सारा दिन मिसाला टीवी देखते हैं और कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो वो हम भी उस रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं और माशाल्लाह अच्छा गुजर है रमज़ान इसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें इसी तरह देखते रहें खास, और दुआ में याद रखिएगा हमको, हमारी पूरी टीम को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें, फ्लेम हमने थोड़ा सा इसका बढ़ा दिया है ताकि ये बस कलर आ जाए। चिकन हमारा डन हो गया। साथ ही साथ बात हो रही थी यहाँ पे विपिंग क्रीम की, तो इसको विप करने के लिए ज़रूरी है आप इसको पहले थॉ कर लें। जब थॉ कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आप इसको विप करें। और इसका ओवररन भी आपको बता दें। ओवररन क्या होता है? ये क्रीम वॉल्यूम कितना लेती है, मतलब अभी देखें लिक्विड पोजीशन में ये इतनी है, जब ये फुल विप हो जाएगी तो ये कितने % बढ़ जाएगी? 400%, यानी 4 गुना जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी क्रीम। और एक दफ़ा आपने क्रीम को थॉ कर लिया तो फिर आपने दोबारा इसको फ्रीज़ नहीं करना है, फिर आपने इसको स्टोर करना है चिलर के अंदर, यानी फ्रिज के अंदर 0 to 5 डिग्री पे। अगर आप उसको दोबारा फ्रोज़न कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे, तो इसमें आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे जो कि आपकी क्रीम की क्वालिटी को ख़राब कर देगा। बहुत क्विक झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है।
बस टाइम कितना है कि आपने इसको विप करना है, इतना ही टाइम लगेगा जितना क्रीम को विप होने का टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह ये रेसिपी हमारी झटपट तैयार हो जाएगी। ये देखें जैसे जैसे ये विप हो रही है क्रीम, ये वॉल्यूम ले रही है। चलें जी, इसको भी विप करते रहेंगे और साथ ही साथ जो है चेक कर लेते हैं कि कलर कैसा आ चुका है। भाई कलर तो अच्छा आ गया। देखें ये 8 मिनट फ्राई हुआ है और 8 मिनट बाद इसका ये गोल्डन सुनहरा कलर है। ये उसी सूरत में है कि जब आप इसको बिल्कुल तरीके से फ्राई करेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे कर देंगे तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और आपका ये जो है टेक्सचर ये नहीं आ पाएगा जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। चलें अब इसको निकाल लेते हैं। चलें ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में हम ये क्रीम को विप कर लेंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको करेंगे असेंबल। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन स्टिक्स हमारी तैयार हैं, बेरी टेंगो की तैयारी चल रही है, क्रीम हमारी विप हो चुकी है। अब बस क्विक काम करना है। अब इसमें थोड़ी शामिल कर देंगे ब्लूबेरी पाई फिलिंग। अगर फ्रेश बेरीज़ आपके पास हैं या स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ अभी सीज़न चला गया। अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, थोड़ा सा ब्लू रखना है इसको। चलें जी, ये दोनों क्रीम्स हो गई हैं विप। ये आ गई दोनों क्रीम्स। चलें जी, अब हमने करना है क्या है, ले लेंगे ग्लासेस और आप ब्राउनी ले लें या वनीला स्पंज ले लें, कोई भी जो इजीली अवेलेबल हो वो आप ले लें। और इसके आपने बनाने हैं ऐसे छोटे छोटे चंक्स। देखिए इस साइज़ के चंक्स बनाने, ये चंक्स आपने डाल देने इस गिलास के अंदर। या अगर आप सर्विंग बॉल लेना चाह रहे हैं, सर्विंग डिश लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हैं। मिल्कीज़ फूड क्रीम्स तो बनाता ही है और इनकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी भी है बेक हाउस, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट जो रिलेट करती हैं बेकिंग से या कुकिंग से, वो सारे यूटेंसिल्स इक्विपमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे हर किस्म का। बस आप नाम लें कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल है। और जो आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन प्रोडक्ट को ऑर्डर करके भी आप मंगवा सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमने ये क्रीम है, ये वाली पहले हमने स्ट्रॉबेरी क्रीम यहाँ पे डालनी है बेस में। अच्छे से टैप करना है इसको। और बिल्कुल आपको ये आइसक्रीम संडे की तरह जो फील होगा। ये जो है आप डिश आप बना सकते हैं अपनी किसी हाइटी पार्टी में, डिनर में डिज़र्ट के तौर पे, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। ये बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और देखें झटपट तैयार, बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर ये तैयार हो जाएगी। चलें ये किनारे कर लेंगे साफ और अगेन अब हमने क्या करना है, अब दोबारा से ये चंक्स ले लेने और ये चंक्स दोबारा से हम छोटे छोटे बना के अब लगाएंगे सेकंड लेयर।
और ये चंक्स बनाते हुए इस बात का अपने ख्याल रखना है कि चंक्स जो है बहुत बड़े साइज़ के ना हो, छोटे साइज़ के हों। जितने छोटे साइज़ के होंगे उतनी ज़्यादा ब्यूटी आएगी। हाँ, अगर आप इसको किसी बड़े प्लेटर में या सर्विंग डिश में आप बना रहे हैं तो फिर आप बेशक थोड़े से बड़े साइज़ के रख के लेंगे। अगर आप गिलास में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चंक्स इसमें छोटे ही इस्तेमाल करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर गिलास खूबसूरत नहीं दिखेगा तो फिर खाने का दिल नहीं करेगा। और अगर जो भी डिश आपको दिखती है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो खाने का मूड तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। चलें जी, हमारे साथ कॉलर हैं अस्मा हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपकी, क्या कहेंगी? जी, आपकी रेसिपी बहुत मज़े की थी, मैंने कई बार ट्राई किया आपकी रेसिपी अरे बनाई। वाह, ज़बरदस्त। जी, आपके सवाल का जवाब देना जी चाहूँगी। जी बिल्कुल दीजिए। चाइनीज समोसे, मैक्रोन टोस्ट और चिकन रोलाट। चाइनीज़ समोसे मैक्रोन टोस्ट और चिकन रोलाट। चिकन रोलाट। ठीक हो गया, ये जवाब तो आपका आ गया। अब आप ये बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? जी, आप वो केरी का जूस बनाना बता दें। केरी का जूस? हाँ बनाएंगे, अभी बस सीज़न आ गया केरी का, बल्कि केरी तो आ चुकी है। चलें, गर्मी भी है, आइडिया भी आपका अच्छा है, तो इंशाल्लाह हम डालते हैं मेन्यू के अंदर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब जो सेकंड जो है ना, सेकंड लेयर हमने ये ऐसे लगा देनी है इसकी, ठीक है जी। और थोड़ा सा इसको टैप करके इसको हमने कर देना है गार्निश इस तरीके से। बच्चों के लिए थोड़ा सा अपीलिंग। चलें, ये हो गया डन। इसी तरीके से हमने सारे कंप्लीट कर लेने हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में ये काम निपटाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो चलेंगे थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है चने की दाल की चाट, जो कि हो जाएगी झटपट तैयार। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दाल की चाट, अटसा, फ्राइड दाल चना 1 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, कटे उबले आलू 1/4 कप, मुरमुरे 1/4 कप, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पापड़ी 2 से 3 अदद, दही आधा कप, इमली का पानी 1/4 कप। तरकीब: मिक्सिंग बोल में फ्राइड दाल चना, कटे टमाटर, कटे उबले आलू, कटी प्याज, मुरमुरे, नींबू का रस और तमाम मसाले डालकर मिक्स करें। अब सर्विंग डिश में चाट डालकर ऊपर से दही, इमली का पानी और पापड़ी डालकर मिक्स करें। फ्राइड मलाई बोटी स्टिक्स, मैरिनेट के लिए अटसा, चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3 से 4 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे। असम्बल करने के लिए चिकन मैरिनेटेड 1 कप, आलू उबले क्यूब्स 1 कप, वुडन स्क्योर्स 6 से 8 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में चिकन और तमाम अज्जा डाल के चिकन को मैरिनेट करें, फिर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब इसे वुडन स्क्योर्स पर लगाकर उबले हुए आलू लगा लें, फिर स्टिक्स को ब्रेड क्रम्स लगाकर अंडे में डिप कर लें। आखिर में धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लें। बेरी टैंगो कप्स, अज्जा, स्ट्रॉबेरी व्हिप क्रीम 1 कप, वनीला व्हिप क्रीम 1 कप, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग 1/4 कप, ब्लूबेरी फिलिंग 1/4 कप, ब्राउनी चंक्स आधा कप, कुकीज़ डेकोरेशन के लिए। तरकीब: सर्विंग कप या ग्लास में ब्राउनी चंक्स लगाकर स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग या स्ट्रॉबेरी क्रीम डालें, फिर ब्राउनी चंक्स, ब्लूबेरी पाई फिलिंग और ब्लूबेरी क्रीम डालें, फिर कुकीज़ लगाकर डेकोरेट करें और ठंडा करके सर्व करें। ब्लूबेरी क्रीम के लिए वनीला क्रीम में ब्लूबेरी फिलिंग डाल के मिक्स कर लें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 डिशेज़ हमारी रेडी हैं।
और तीसरे की तैयारी जो कि है चाट दाल की। चने की दाल है उबली हुई, इसको हमने करना है फ्राई, सिर्फ 1 से 2 मिनट, क्रिस्पी हो जाएगी ये बिल्कुल। और फ्राई नहीं करना है, 1 से 2 मिनट का टाइम, जब तक तमाम अज्जा जो है वो कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पे हमें चाहिए जनाब टमाटर, प्याज, मुरमुरे, ये गए इसमें, और इसके साथ साथ जाएंगे कुछ मसाले जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, चिकन पाउडर, चाट मसाला, इमली का पानी, दही और आलू। इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स अच्छे से। और जनाब ये जो दाल है देखें क्रिस्पी हो गई है अच्छे से, और ये दाल शामिल कर देंगे हम इस चाट के अंदर। चलें जी, ये हो गई है फ्राई, बस आपने अब इसको करना है मिक्स। ये तो हमने बड़ी झटपट सी गर्मा गर्म डाल दी है, बट आपने वेट करना है कि थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें दाल को, तो उसके बाद जो है आपने फिर शामिल करनी है। चलें, ये बड़ी मज़ेदार सी चाट हो गई है तैयार। चलें, अब फाइनली हमने करना है क्या जनाब, अब इसको करेंगे टॉप, मुरमुरे को ऊपर से, टमाटर, प्याज, आलू डाल के, दही ऑन टॉप, और थोड़ा सा शामिल करेंगे इमली का पानी। ये लेंगे। आज की हमारी विनर हैं अस्मा हैदराबाद से, जिन्होंने जीता है एनेक्स का सैंडविच मेकर। चलें, थोड़ा सा ग्रीन कलर दे लेते हैं इसमें, थोड़ा हरा धनिया चॉप करके। चलें जी, चाट हो गई है तैयार, फुल मेन्यू तैयार है। अब ये आप इंजॉय करें स्प्राइट के साथ। चलें, आई होप कि आज का मेन्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तमाम रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करनी है आपने और हमें बताना है कि कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।